You fear speaking to your teachers. You are fear of performing in the stage. You are fear to present yourself in front of everyone. You are fear spectacles. लेकिन तुम इन चीज़ों का सलूशन नहीं ढूंढते हो, बल्कि तुम इसको लेकर कोप करते हो. तुम ये कोप करते हो कि तुम लोन वुल्फ हो, तुम सिग्मा हो, तो लिग्मा हो, पता नहीं क्या. लेकिन द ओनली थिंग टू कॉन्कर फेयर इज टू फेस इट. अगर तुम किसी चीज़ से डर रहे हो तो तुम जब तक उसे फेस नहीं करोगे, जब तक तुम डर से आंख नहीं मिलाओगे, तब तक तुम उसे कॉन्कर नहीं कर सकते हो. भले ही तुम कितना भी कोप कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नीड ऑल दिस थिंग्स. यू नीड सोशल स्किल्स, you need ability to speak to others, you need ability to approach girls, you need ability to present yourself in front of the public. You need it, and in this era this is very important. होता ही है कि जब भी तुम किसी चीज़ से फेयर करते हो तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है. या तो तुम अगर फेस करने की कोशिश भी करते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम टाइट होने लगता है, तुम्हारे नेक टाइट हो जाते हैं, तुम्हारे ईयर्स जो है वो रेड हो जाते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जम चुके हो. लेकिन दिस इज़ द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू टू कॉन्कर. अगर तुम फ्लाइट करोगे, अगर तुम भाग जाओगे, या तुम फेस ऑफ कर लो, या तुम फेस अवे कर लोगे, तो तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, बल्कि ये डर हमेशा के लिए रहने वाला है. जब तक तुम फेस नहीं करते हो डर का, तब तक वो भागने नहीं वाला. एक बार हो सकता है कि तुम्हें हो, दूसरी बार भी प्रॉब्लम हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है, बट चौथी बार नहीं होगा. देयर अ टाइम विल कम दैट यू विल कॉन्कर योर फियर, यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग. तुम्हें धीरे धीरे एक्सपोजर देते रहना है, तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है. अगर तुम्हें स्ट्रेंजर्स से बात करने में प्रॉब्लम होती थी तो पहले तुम्हें आई कांटेक्ट करना है स्ट्रीट्स में, उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे करके ऐसे ही करते करते तुम्हें अप्रोच करना है, उससे बात करनी है, बस नॉर्मल बात करनी है. ऐसा जब तुम कर लोगे तो तुम आखिरकार अपने फियर को फेस करोगे, तो तुम आखिरकार उसे कॉन्कर कर सकते हो. नाउ सिंस you will do everything, you will approach people, you will speak to strangers, ultimately a time will come when you will be able to freely approach girls. There will be no problem. किसी से भी बात करने के लिए तुम्हें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि they will become a friend of you, or they will know you, or they will keep you in mind, they will remember you. That's not the thing. हो सकता है कि किसी से तुम बात करो वो तुम्हारा नाम तक ना याद रखे, and this is the reality. तुम्हें एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखना है, तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल स्किल्स में फेड अवे इफ यू डज नॉट प्रैक्टिस इट. अगर तुम सोशल स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक रीज़न है कि इसमें स्किल्स साथ में लग रही है सोशल स्किल्स साथ में, क्योंकि ये स्किल है. अगर किसी भी स्किल को तुम प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, या ख़राब नहीं होगा तो थोड़ा रस्टी हो जाएगा. जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, वो अच्छा नहीं दिखता है, वैसे ही तुम्हारे सोशल स्किल्स के साथ भी या किसी भी स्किल्स के साथ हो सकता है. तो तुम्हें प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है, तुम्हें एक्सपोजर करते रहना है. तुम्हें उस चीज़ को, जैसे तुम प्रैक्टिस करते थे, स्टेज में चढ़कर परफॉर्मेंस करते थे, या लोगों से बात करके, या किसी भी तरीके से तुमने ठीक किया था अपने आप को, किसी भी तरीके से तुम एक्सपोज करते थे, तुम्हें बस वही करते रहना. एंड थर्ड थिंग इज़ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोशल एंजाइटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, या सारी चीज़ें, सारा फेयर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा. ऐसा नहीं है, मिनिमल तो रहने वाला है. लेकिन ऐसा है कि अभी जितना ज़्यादा तुम्हें महसूस होता है, जितना ज़्यादा तुम्हें एंजाइटी होती है, वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगा. वो अगर तुम्हें 100% होता था, या 100% नहीं तो मान सकते हो तुम्हें 50% होता था, तो तुम्हें 1-2% या 0.9% हो सकता है एंजाइटी. दिस इज द हार्श रियलिटी कि पूरी तरीके से कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला. हाँ, लेकिन ऐसा है कि अगर इतना ज़रा सा रहा तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तुम आसानी से उन थॉट्स को जाने दे सकते हो, तुम उनसे आराम से फाइट कर सकते हो. दैट्स नॉट अ बिग डील. सो दिस वाज माय वीडियो फॉर टुडे. बाय.